Hey everyone, hope you are doing well. Let's talk about Bollywood and their extramarital affairs and dark secrets of glamour world. As we already know कि बॉलीवुड हमेशा से ही ग्लैमर लव स्टोरीज और कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस रहा है, लेकिन इन चकाचौंध के पीछे छुपे हैं कई ऐसे सीक्रेट्स जिनके बारे में फैंस शायद ही जानते हैं। वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के उन अफेयर्स की जिनकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और मैरिज हिल गई थी। और इस लिस्ट में कुछ शॉकिंग नाम भी हैं, जैसे गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान और कई और। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोविंदा की। हाल ही में खबर है कि उनकी वाइफ सुनीता ने उनसे अलग होने का फैसला लिया है। ये डाइवर्स रूमर्स इसलिए उड़े हैं क्योंकि गोविंदा का नाम कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल लिंकअप से जुड़ा है। उनका अफेयर पहले रानी मुखर्जी और कई को एक्टर्स के साथ भी रह चुका है, और हाल ही में सुनीता ने अपनी पॉडकास्ट में और अपनी कुछ यूट्यूब वीडियोस में ये बताया था कि गोविंदा का किसी से फ़िलहाल में अफेयर है और उनके नाम किसी के साथ जोड़ा जा रहा है। और सुनने में ये भी आया था कि उनका डाइवर्स का केस ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अभी तक डाइवर्स नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में गणेश विसर्जन के टाइम पे सुनीता एंड गोविंदा दोनों साथ देखे गए थे, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा था, अलग दिख रहे थे। अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि इनका डाइवर्स हुआ है या नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इनकी डाइवर्स की बातें चल रही है। अब बात करते हैं किंग खान यानी शाहरुख खान की। डॉन 2 की शूटिंग के दौरान उनका नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ जोड़ा गया था। कहा जाता है दोनों के बीच अफेयर इतना बढ़ गया था कि बॉलीवुड पार्टीज में भी ये दोनों साथ जाते थे। हालांकि बाद में गौरी खान ने प्रियंका को अपने घर और सर्कल से दूर कर दिया था, और ये अफेयर शाहरुख के करियर का हमेशा से सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। अब इस लिस्ट में मैं एक शॉकिंग नाम जोड़ने जा रही हूँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। जी हाँ, वो भी इस लिस्ट में है। रीना दत्ता से डाइवोर्स के बाद उनका अफेयर ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका के साथ रहा। कहा जाता है कि जेसिका का एक बच्चा भी आमिर का है, लेकिन आमिर ने कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा किरण राव से शादी के बाद भी उनके कई अफेयर्स की खबरें आती रही हैं, एंड दंगल के शूट के दौरान भी उनका नाम फातिमा के साथ जुड़ा और उनकी लिंकअप्स की खबरें उड़ी। एंड कुछ ईयर्स पहले ही आमिर खान ने किरण राव से डाइवोर्स लिया है, और अब उनका फ़िलहाल में एक गर्लफ्रेंड भी है, और हाल ही में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को मीडिया से इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कह सकते हैं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी शादी के लिए भी एक परफेक्शनिस्ट लड़की ढूंढ रहे हैं, और जब तक वो मिल नहीं जाएगी वो कंटिन्यू ही करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की। इनका नाम सुनकर ज़्यादातर लोगों को शौक नहीं लगा होगा, क्योंकि इनका नाम और कंगना के अफेयर को तो पूरा बॉलीवुड जानता है, और इन दोनों की चलने वाली फ़ाइट भी सबको पता है। वो हर मीडिया ने कवर की थी, हर न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन में थी। इनफैक्ट कंगना ने तो ऋतिक की पर्सनल चैट्स भी पब्लिक कर दी थी, और उनका और सुजैन का, जो ऋतिक की एक्स वाइफ है, उनकी पर्सनल डिटेल्स भी पब्लिकली लोगों के सामने रख दी थी। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें ऋतिक रोशन के बारे में बताना चाहूँगी। वो ये है कि ऋतिक रोशन का काइट्स मूवी के दौरान बाबरा मौरी से नाम जुड़ा था। कहा जाता है कि उनका अफेयर इतना इंटेंस था कि ऋतिक की मैरिड लाइफ सुजैन के साथ टूटने के कगार पर पहुंच गई थी, और ये आज से बहुत साल पहले की बात है। और कुछ सालों बाद इनका रिलेशनशिप ऑफिशियली अलग भी हो गया था। और अब तो आपको पता ही है कि ऋतिक रोशन ऑलरेडी कई सालों पहले अपनी वाइफ से अलग हो चुके हैं, और फिलहाल में वो उनकी एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों अब साथ में ही रहते हैं। और अब मैं इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ने जा रही हूँ, जो कि है अक्षय कुमार का। एंड आई थिंक आप लोगों को अक्षय कुमार का नाम सुनकर ज़्यादा शौक भी नहीं लगा होगा, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो जानकर आपको ज़रूर शौक लगेगा। आपको मैं बता दूं कि अक्षय कुमार की एंगेजमेंट कई सालों पहले रवीना के साथ हुई थी, और ये एंगेजमेंट अक्षय कुमार एंड रवीना के काफ़ी टाइम चलने वाले अफेयर्स के बाद हुई थी। लेकिन अक्षय कुमार का रवीना के साथ एंगेजमेंट होने के बावजूद भी अफेयर था। इनफैक्ट उनका नाम रेखा के साथ जुड़ा था। जी हाँ, ये थोड़ा शॉकिंग तो है, लेकिन सच भी है। उनका नाम रेखा के साथ जुड़ा था, और वो दोनों ऑफिशियली डेट भी किए थे। और जब उनका नाम रेखा के साथ जुड़ा था, तब अक्षय एंड रेखा साथ में मूवी भी कर रहे थे, और मूवी में भी उन दोनों का एंगल कुछ उसी टाइप का दिखाया गया था जिस टाइप का उनका रियल लाइफ में चल रहा था। उसी टाइम पर रवीना ने अक्षय कुमार के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी, एंड दोनों के बीच फ़िलहाल में अब सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद अक्षय ने ट्विंकल खन्ना के साथ शादी कर ली, एंड फिलहाल वो अपनी शादी में हैप्पीली सेटल्ड है।
लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका नाम सिर्फ रेखा के साथ नहीं, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जुड़ा था। मतलब कह सकते हैं कि अक्षय कुमार की लाइफ हमेशा से ही गॉसिप्स से भरी रही है और अफेयर्स एंड लिकअप से भी भरी रही है। और अब हम आते हैं बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे बड़े अफेयर के ऊपर। आई थिंक बहुत से लोगों ने तो अब तक गैस भी कर लिया होगा। ये नाम है अमिताभ बच्चन और रेखा का। उनकी लव स्टोरी आज भी लोगों को याद है और अब हर बच्चे से बच्चे को ये पता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच क्या रह चुका है। हालांकि बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि अमिताभ ने जया बच्चन से भी लव मैरिज ही की थी, लेकिन उनका अफेयर हमेशा से ही रेखा के साथ रहा है, या मैं कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। इसी के साथ में इन लोगों के रूमर्स कंटिन्यूसली आते रहे हैं। इनफैक्ट रेखा ने भी अमिताभ बच्चन की शादी कर लेने के बाद किसी और से शादी की थी, लेकिन उनके पति की डेथ हो जाने के बाद भी उनका नाम अमिताभ बच्चन के साथ कंटिन्यूसली जुड़ा है। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ अब तक तो शादी निभाई है और दोनों साथ में हमेशा से रहे हैं, लेकिन इनका नाम जुड़ता रहा है और आई थिंक जुड़ता ही रहेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा का सबसे चर्चित चैप्टर और अफेयर यही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के स्कैंडल्स। ये साबित करते हैं कि ग्लैमर दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड एंड मेसी भी होती है। आपको इनमें से किस अफेयर से सबसे ज़्यादा शॉक किया या शॉकिंग लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही बॉलीवुड एक्सपोज के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।